राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु
करने, सामर्थ मुझको तू भर दे प्रभु, वचनों बढ़ते रहूं मैं, यीशु मेरे आने तक तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे, वचनों बढ़ते रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुमार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुमार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु, मैं तक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक कि जान है प्रभु, सिर्फ तेरे रहना है, मैं तक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक कि जान है प्रभु, सब तेरे रहना है। थैंक यू। हृदय मेरा धन्यवाद कहता है और एस्तर से और एल्विन से, और प्रभु आप लोग को आशीष करे, सुंदर गाना गाने के लिए प्रभु अनुग्रह किया और हृदय मेरा धन्यवाद कहता है। भाई अलेक्जेंडर से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय को आपने प्रदान किया, आपकी करुणा और दया के लिए धन्यवाद। आप महान परमेश्वर है, आप सहायता करने वाला परमेश्वर, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, आपकी करुणा के लिए, दया के लिए धन्यवाद। आपने सहायता किया आज शाम के वक्त परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, आज की इस मीटिंग के लिए धन्यवाद करता हूँ। दरभंगा कलीसिया के उपस्थिति में और कलीसिया के दौर पर जो बाइबल स्टडी का सीरीज चल रहे थे, पिता परमेश्वर आज भी सहायता किया है। पिता परमेश्वर, पिछले दिनों में बहुत सारा विषय परमेश्वर के जनों की उन्नति के लिए किया था और उसके लिए बहुत लोग प्रभावित हो गया। पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर आपके दास होमोसेक्सुअल ब्रदर को आपके हाथों में सौंपते हैं, अब सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, इसको अनुवाद करने वाला परमेश्वर दास को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, सहायता कीजिए। आज का क्लास बाइबल अध्ययन बहुत परमेश्वर के लोगों की उन्नति के लिए होने पाए। पिता परमेश्वर, आप सहायता कर पिता परमेश्वर, और बच्चों को गाना अच्छे से गाने के लिए सहायता के इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी करुणा दया के लिए धन्यवाद। इस मीटिंग को संचालन करने के लिए आपके दास जेनिक्स भैया को सहायता कर रहे, इसे धन्यवाद करता हूँ। इस मीटिंग शुरू से अंतिम समय तक आपकी करुणा दया और अगुवाई चाहते हैं हम लोग, और इंटरनेट का नेट और कोई इश्यूज ना होने पाए। पिता परमेश्वर, आप सहायता कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मीट और मदर नाम से मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कर स्वर्गीय पिताजी, आमीन। आमीन। धन्यवाद भाई।
अभी भजन से थॉमस किडकला अंकल बांटेंगे और शिव भाई ट्रांसलेट करेंगे. इट इज ओवर टू थॉमस किडकला अंकल एंड भाई शिव. Thank you. Good evening to everyone. सबको जय मसीह. जय मसीह, जय मसीह. जय मसीह की. We will read. Before we read, I want to just say thank you, both the young girls, for the very good singing. God bless you both. हम लोग बाइबल के अध्ययन की ओर जाने से पहले जो छोटी बच्ची लोग हम लोग का बीच में जो गाय है उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. Yeah. We will read from the book of Galatians, chapter 6. और हम लोग गलातियों की पत्री 6 अध्याय से पढ़ेंगे. And we want to read verses 7, 8, 9, and 10. 7 to 10. और 7, 8, 9, 10 पद हम लोग पढ़ेंगे. धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठे में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा. क्योंकि जो अपना शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की काटनी काटेगा. हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर काटनी काटेंगे. इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ. Last week, we considered from this portion a few points. और बीते सप्ताह में इसी भाग से हम लोग कुछ बिंदुओं को देखे थे. And we see here two kinds of sowing. One is sowing to the flesh, and the other is sowing to the spirit. और यहाँ पर 2 प्रकार का जो मिट्टियों को हम देखते हैं, एक जो शरीर के लिए जो बोते हैं, दूसरा जो है आत्मा के लिए है. And then 2 kinds of reaping also we saw. One is to corruption, the other is to everlasting life. और उसी प्रकार 2 प्रकार का काटनी को भी हम देते हैं. वो जो है, एक जो है जो विनाश के लिए काटता है, एक अनंत जीवन के लिए काटते हैं. And a very strong warning is given to us: do not be deceived. God is not mocked. और इसमें एक और चुनौती भी हमें इधर मिलता है, हम जो धोखा ना खाए. And this instruction is given to the believers in the assemblies. और ये जो निर्देश जो है कलीसिया का विश्वासियों के लिए दिया गया है. Now we can sow either in the flesh or in the spirit. और हमें इसलिए ऐसे जो हमें बोल सकता है कि शरीर के लिए नहीं तो आत्मा के लिए. And the warning is, whatever you do, don't get deceived, because God cannot be mocked. और एक चेतावनी भी हमें दे रहा है, इसलिए जो कुछ भी हम करें तो जो हम धोखा ना खाए, परमेश्वर का महिमा के लिए करें. Whatever you sow, that is what you will reap. और जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे. And we saw last week a few points regarding sowing and reaping. और बीते सप्ताह में भी हम लोग बोने के बारे में और काटने के बारे में कुछ बिंदुओं को हम देख चुके थे. And then we also saw a verse from the book of Hosea, which the Lord spoke to the children of Israel, saying, they will sow wind and reap whirlwind. और होशिया की किताब से भी हम लोग कुछ बातों को देखे थे. वहां पर इस्राएल के लोग जो है, जो हवा को वो लोग बोए हैं और वो तूफान को वो लोग काटना पड़ा है. So reaping is a definite thing if you sow. और इसलिए हमें निश्चय है कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे. And then we saw a few examples of those who were sowing in the flesh. और फिर हमने कुछ और उदाहरण को भी देखे हैं कि शरीर में जो लोग जो बोए हैं उनके जीवन के बारे में. And we saw the example of Samson, who was one of the judges. और न्यायियों की जो व्यक्ति थे, जो शिमशोन, उनके जीवन के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं. And very briefly we also considered about the life of Saul, who was the first king of Israel.
और इसराइल का जो प्रथम राजा शाऊल के जीवन के बारे में भी कुछ बातों हम लोग देख चुके हैं। And then we also looked at the act of Ham as against his brothers Shem and Japheth. और शेम और हाफेत के विरोध में जो कार्य किया है उसके बारे में भी हम लोग देखे हैं। And then we saw of what the Lord Jesus Christ said in the Gospel of Matthew chapter 15 about giving to the parents. और मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने जो बातें बताया है, जो माँ बाप के जीवन के बारे में जो बच्चा लोग करते उसके विषय के बारे में हम लोग देखे हैं। There verse 5 in chapter 15 it says, whoever says to his father or mother, whatever profits you might have received from me has been dedicated to the temple. और मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 5 पद में हम लोग देखते हैं, मत्ती 15 का जो 5 पद है वहां पर हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका। Now they had utilized a system that was prevalent at that time, not to care for their parents, saying that whatever is to be given to the parents is dedicated to the temple. और उस समय पर वहां पर एक रीति रिवाज था, जो कुछ भी जो अपने माँ बाप को चढ़ाए जाते हैं वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जाता है। And they thought it was a very shrewd act from their side. और उनके जीवन में वो कार्यों को बहुत ठीक तरीका से उनको करना ही था। They were very cunningly deceiving their own parents. और उस समय पर वे लोग बहुत चालाकी से उन माँ बाप को जो है धोखा देते थे। Technically they were right, because whatever is said to be dedicated to God and his temple cannot be taken and given to human beings. और एक प्रकार देखा जाएगा तो जो कुछ भी परमेश्वर को जो भेंट चढ़ाया जाता है वो तो परमेश्वर के लिए भेंट है, उससे तो निकाल नहीं सकता था। But their intention was not right, not because they loved the temple of God that they gave it to the temple. लेकिन उनका जो हृदय की अभिलाषा परमेश्वर को जो भेंट जो मंदिर में चढ़ाते वो नहीं था। But what prompted them to do that was उनका not to हृदय help their parents. और उनका अभिलाषा वो नहीं था कि परमेश्वर को ये भेंट जाए, वो नहीं था। But they wanted not to give to their parents what is due to them. और उनको जो उनका माँ बाप के लिए जो लाभ पहुंचा सकता था वही जो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जाता है। And the Lord condemned their act. और परमेश्वर ने उनका उस कार्यों को परमेश्वर ने उन कार्यों को देख लिया है। Now let us remember that verse again in the book of Galatians chapter 6. It says, be not deceived, God is not mocked. और इसलिए गलातियों की पत्री में हम लोग देखते हैं कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठे में नहीं उड़ाया जाना। Yeah, whatever you sow, the same thing you will reap also. और जो कुछ भी हम बोता है वही चीजों को हमें काटना पड़ेगा। And then we also made a quick reference to what Apostle Paul wrote in the previous chapter of Galatians. We were considering from chapter 6, but in chapter 5. और फिर प्रेरित पौलुस भी इसी किताब का जो पिछले जो अध्याय में उसके बारे में जो प्रतिपादन किए हैं। And then from verse 17 up to verse 22, you have two lists being given there. और 17 से लेकर के 22 तक के पदों में दो बातों को वहां पर हम देख सकते हैं। And verses 19 to 21, he lists out the works of the flesh. और पद 19 से लेकर के जो 21 तक पदों में वहां पर शरीर के कामों के बारे में एक सूची दिया गया है। There are 17 things mentioned there. और वहां पर 17 बातों को लिखा गया है। And he uses one word in verse 19. Now the works of the flesh are evident, he says. और वहां पर 19 पद में ऐसा लिखा है, शरीर के काम तो प्रगट है, ऐसे करके उन्होंने बताया।
Yeah, then you have what is mentioned as the fruit of the Spirit from verse 22 onwards. और फिर उन्होंने जो आत्मा का फल के बारे में पद 22 से लेकर के बता रहा है। And there are, you notice those two words, works of the flesh, he says, it is evident. और जो आत्मा जो शरीर के काम हैं वो प्रकट है करके उन्होंने बताया है। And then fruit of the Spirit, 9 items are mentioned, but it says fruit of the Spirit is. और लेकिन जो आत्मा का फल है उसके बारे में उन्होंने इस प्रकार लिखा, पर आत्मा का फल ये है करके बता रहा है। Yeah, either you bear the fruit of the flesh or you bear the fruit of the Spirit. यदि हम जो है शायद शरीर के जो फल होगा, अदरवाइज नहीं तो हम जो है आत्मा का फल होगा। And the two different words are used to indicate these matters. There it says works of the flesh. और यहाँ पर दो शब्द भी उन्होंने लिखा है कि शरीर का काम, And then fruit of the Spirit. और फिर लिखा है आत्मा का फल। It doesn't say the work of the fruit. और ये नहीं कहा है कि आत्मा का काम करके नहीं बताया। And besides, you also notice one is in the singular, the other is in the plural. और इधर एक और बात भी हमें ध्यान दे सकता है, ये जो है एक वचन में बताया गया है, दूसरा जो है बहुवचन में है। Yeah, what is connected to flesh is in plural. और जो शरीर के बारे में जो बताया है वो जो बहुवचन में बताया है। Yeah, but the fruit of the Spirit, it is mentioned in singular. The whole 9 things are mentioned as one fruit. और आत्मा का फल के बारे में जो बताया है वो एक वचन में बताया है, जो 9 फल के बारे में बताया है ये एक वचन है, एक ही फल में ये जो गुण है। Yeah, so we have to bear in mind, we are those who are expected to be bearing the fruit of the Spirit and not doing the works of the flesh. और इसलिए हमारे जीवन में हम आत्मा का फल को देना है, ये नहीं कि शरीर का कामों को नहीं है। Because Apostle Paul makes a very clear explanation to this in the 1 Corinthians chapter 6. और इस बात का साफ जो है क्लियर, एकदम क्लियरली पौलुस ने कोरिन्थियों के पत्र में बताया है। Chapter 6 verses 9 to 14 he mentions that. फर्स्ट कोरिन्थियन, Yeah. Chapter 6 9 to 14. और पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 9 से 14 तक के पदों में हम देखते हैं। पहला कोरिन्थी 9 अध्याय 6 से हम लोग देखते हैं। No, 6 अध्याय 9 से 14 तक। Which chapter? 6th chapter. Okay, sorry. 6 अध्याय का 9 से लेकर के 14 तक। But we will not read all, we are not reading all the verses, but I will just mention to you something very important. और सारी बातों को उठा करके पढ़ना नहीं, उसी में से कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। Let us look at verse 11. और पद 11 हम देखेंगे। It says, and such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified. Verse 11. Okay. Chapter 6, verse 11. और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। Yeah. Here he is mentioning many of the activities of the flesh there in the previous verses. और उसके पिछले जो भागों में जो शरीर की जो कुछ कामों के बारे में वहां पर बताया गया है। And then he says, and such were some of you. और फिर उन्होंने बता रहा है कि और तुम में से कितने ऐसे ही थे। But 3 things happened to you. लेकिन 3 बातें वहां पर हुआ है। And that is true about every believer. और वो जो है सारे विश्वासियों के जीवन में है। It says you are washed. और वो जो है तुम्हें धोए गए हैं। You are sanctified. और तुम पवित्र हुए हैं। And you are justified. और तुम धर्मी ठहरे हुए हैं। How? कैसे? In the name of the Lord Jesus.
और and by the Spirit of our God. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर के आत्मा से। So we have been washed, sanctified, and justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. और इसलिए हम जो है धोए गए हैं, पवित्र हुए हैं, धार्मिक हुए हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर का आत्मा से। So we are not expected to be sowing the seeds of the flesh anymore. और इसलिए हमारे जीवन में जो पाप का जो कार्यों को हमारा जीवन में नहीं बोना। So he says, you were like that. Some और of you कहा were like that. और कह रहा है कि तुम में ऐसा ही थे, तुम्हारे But now you are जीवन में not. थे, Now you are different. और अभी तुम जो है उसी में से भिन्न है। Now this is a very important thing for us to learn and note in our life. और ये जो बात हमारे जीवन में खास करके ध्यान देने वाली बात है। And a similar kind of thing is being mentioned by James in his epistle, chapter 3. और याकूब की पत्री में याकूब ने भी इन बातों को बताया गया है। याकूब की पत्री में Chapter 3 verses 10 to 12. तीसरे अध्याय का 10 से ना 10 से 10 to 12 तक, 10 to 12. ओके, याकूब की पत्री 3 अध्याय 10 से 12 तक पदों में हम देखते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। Now there are 4 things mentioned there. वहां पर 4 बातों को बताया गया है। He says, same mouth, और एक ही मुंह से, blessing and cursing. और धन्यवाद और श्राप। And the second he mentions about a spring. और फिर उन्होंने जो खारा जल जो निकलने की बात बताया है, Fresh water and bitter water. और वहां पर मीठा और खारा पानी एक ही सोता से निकल रहा है। Then he talks about fig tree and grapevine. और फिर उन्होंने बता रहा है कि जो है अंजीर या जैतून। Fig tree cannot produce olives, he says. और उन्होंने बता रहा है कि अंजीर के पेड़ में से जैतून या दाख की लता में अंजीर लगा नहीं सकते हैं। And then grapevine say, from grapevine you cannot get figs, he says. और फिर उन्होंने वही बातें बताया है कि जो पेड़ है अंजीर, उसी में से जैतून हमें नहीं मिलेगा, दाख की लता में से अंजीर भी नहीं मिल सकता है। And then he says, no spring can yield both salt water and fresh water. फिर उन्होंने बताया वैसे ही जो खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। And he gives an instruction there, and in between he says, my brethren, these things ought not to be so. और फिर उन्होंने एक निर्देश के रूप में बता रहा है कि मेरे भाइयों, इन चीजें तुम नहीं करो। So what a strong warning the writer is giving to us, both Apostle Paul and also James in his letter. और जो पौलोस प्रेरित और जो प्रेरित याकूब, दोनों हमें किस प्रकार का जो है निर्देशों को यहाँ पर दिया गया है। In the Old Testament, in the book of Deuteronomy, when the Lord was giving out the laws to the children of Israel, he says to them very clearly that they are not to sow in their vineyard 2 kinds of seeds. और व्यवस्था विवरण की किताब में मूसा के द्वारा ने जो व्यवस्था जो परमेश्वर ने दिया इस्राएल मंडलियों को, वहीं पर खास साफ तरीका से बताया गया है कि एक ही जगह पर दोनों जो है चीजों को नहीं लगाना चाहिए। एक ही you read that in chapter 22 of Deuteronomy and verse 9. और व्यवस्था विवरण की किताब 22 अध्याय का
9 पद में हम देखते हैं, अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना, ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरे बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। And verse 10, verse 11, and verse 12 also, he mentions a few other things. और 10, 11 और 12 पदों में भी और भी कुछ बातों को वहां पर बताया है, All related to our practical life in this world. और ये सारी बातें जो है हमारा प्रायोगिक मसीह जीवन में इस धरती पर हमें किस प्रकार करना उसके बारे में बताया है। But we are looking at verse 9 as we are talking about sowing and reaping. और लेकिन हम इस 9 पद को देखेंगे क्योंकि हम बोना और काटने के बारे में हैं, इसलिए 9 पद को हम लोग फिर से देखेंगे। So he says you should not sow in your vineyard different kinds of seeds. और बता रहा है कि अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना। What will happen if you do that? यदि हम 2 प्रकार के बीज बोएंगे तो क्या होगा? He says the fruit of your vineyard will be defiled. और उन्होंने बता रहा है कि तेरा बोया हुआ बीज और उपज दोनों अपवित्र होंगे। So he gives the reason for saying not to do that. और उन्होंने उसका कारण भी यहां पर बता रहा है कि 2 प्रकार के बीज एक ही साथ नहीं बोना है, क्यों? Now here is a lesson that we can very clearly learn. इधर एक अच्छा सीख हमें इस भाग से हमें ले सकते हैं। Many a time we are also doing a lot of labor, we are sowing a lot of seeds. और हम भी दाख की बारी में कई प्रकार के कार्यों को करते हैं और बोते हैं। Can you hear? Yeah. We can hear. Okay. Some network issues there. Okay, start. Okay, Uncle. Maybe some network issues are here, so that it is happened. But are you able to hear and speak? Yeah. Yes. Yeah. Let's continue. Okay. So the warning is given so that if we do this kind of things, our fruit also will be defiled, he says. और कुछ चेतावनी हमें यहाँ दिया गया है, और यदि हम ऐसा कार्यों को यदि करेंगे तो कुछ ऐसा अपवित्र जीवन और अपवित्र बातें हमारे जीवन में होंगे। Is it not true about our lives too? क्या हमारा मसीह जीवन में ये सही बात है ना? We are sowing many things, हम कई चीजों को बोते हैं, but our fruit is defiled many times. और इसलिए हमारा जो फल जो है कई कार्य करके वो अपवित्र हो जाते हैं। Now quickly I want to say a few things about some of the exemplary acts that we can see in the scriptures. और पवित्र शास्त्र से कुछ उदाहरण को हम आपके सामने रखना चाहता हूं। Now last time we considered about some evil activities of people. और पिछले बार हम लोग जो है लोगों को कुछ बुराई कार्यों के बारे में देखे थे। That is those who are sowing in the flesh. जो लोग अपने शरीर में जो बोते हैं उससे जो होने वाली बात। But now we want to see about some of the things that are very exemplary and we can assimilate them in our lives. और आज हम कुछ ऐसे बातों को देखेंगे उदाहरण के स्वरूप में, वो जो हमारे जीवन में लागू करके उससे आशीष पा सकते हैं। First of all, I want to turn your attention to the book of Samuel, the first book of Samuel, chapter 1. और आपके ध्यान जो है पहला शमूएल किताब की ओर ले जाना मैं चाहता हूं।
And verses 6 and 7 there, we have about a person who is terribly affected by the activities of other people. फर्स्ट चैप्टर Chapter 1, verses 6 and 7. ओके पहला शमूएल पहला अध्याय का 6 और 7 पद में से हम लोग देखेंगे 6 and 7. परंतु उसकी साउथ इस कारण से है कि यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। Now we notice the word used there, she was provoking her. और यहाँ पर एक शब्द हम देखते हैं कि वो जो है उसको चिढ़ाती थी, ऐसे हम पढ़ते हैं। And we read that she was her rival or her adversary. और उसने हम ये भी देखे कि वो जो है उसको चिढ़ाती थी और वो कुछ उनके विरोध में जो चिढ़ाकर खुड़ाती रहती थी। And she was doing this provocation to disturb her life, that is to make her life more miserable. और वो इसलिए ऐसे चिढ़ाकर खुड़ाती रहती थी, उसका जीवन में कुछ परेशानियों को डालने के लिए, तो उसको कुछ डिस्टर्बेंस करने के लिए था। And what is that her activity? She was doing that activity because of a weakness or something that was shortage in the life of that very humble sister called Hannah there. और हन्ना का जो नम्र उस बहन का जीवन में जो चीज का कमी उनका जीवन में था, उससे देख करके उन्होंने जो चिढ़ाकर उसके साथ करती थी। Her physical disability. और उनका शारीरिक कमजोरियों को ऊपर वो जो है उसको चिढ़ाने लगती थी। And she was taking that matter and provoking her continuously so that she will become miserable in her life. और वो कार्यों को लेकर के उसे अत्यंत चिढ़ाते थे और कुढ़ाते रहती थी, इसी कारण से उसने पूरी तरह से उनका कार्यों से जो है वो परेशान हो जाते थे। But what did she do? लेकिन उसने क्या किया है? She was weeping so bitterly. वो जो है रोती थी, वो जो है बहुत उस बातों को लेकर के वो रोने लगती थी। And she didn't want to eat her food. और उसने खाना खाने के लिए भी नहीं तैयार थी। But one thing that we can notice about her life is, और उनका जीवन में एक बात हमें ध्यान से देख सकते हैं, she was very persistent in her faith. और उनका जो विश्वास में वो जो है बहुत धीरज रखने वाली थी। And she also had a heart of consecration towards God. और उनका जीवन में परमेश्वर की ओर वो जो है पूरी तरह से वो जो समर्पित थे। And she wanted to do things according to the will of God. और उन्होंने परमेश्वर के हित के अनुसार अपने जीवन में कार्य करने के लिए चाहा था। Very exemplary wife. और बहुत अच्छा उदाहरण की एक पत्नी है। हाँ, In spite of all the difficulties and the provocations and the shortcoming in life, yet she was so dedicated and persistent in her faith. और उनका जीवन में सारी प्रकार का वो लोग चिढ़ाने पर भी और परेशानियों को मुसीबतों को सहने पर भी वो जो है परमेश्वर पर पूरा समर्पित होकर के परमेश्वर पर विश्वास करके उसी में धीरज रखने वाली एक बहन थी। And what was the result of her wonderful life? और उसका इस अदिश्य जीवन से क्या परिणाम उनका जीवन से मिला है? And we read later on that she gave birth to Samuel, a great prophet and a judge in the midst of the children of Israel. और फिर हम बाद में देखते हैं इस्राएल मंडलियों के बीच में एक अच्छा भविष्यद्वक्ता, एक अच्छा एक न्याय करने वालों को परमेश्वर ने
खड़ा किया है, जो शमूएल को। See the fruit of her labor, the reaping of good fruit in her life. और उनका जो है जीवन का जो मेहनत है, उसका परिणाम स्वरूप उन्होंने जो कार्य किया है, उसका And the फल second हम example देखते I हैं। want to bring to your attention is from the Gospel of Matthew chapter 1. और फिर दूसरा एक और उदाहरण आपके सामने में मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय से लाना चाहते हैं। And there the portion is from verses 18 to 23, but we will not read the entire portion. और वहां जो है एक अध्याय का 18 से लेकर के 23 तक है, लेकिन पूरी आयतों को पढ़ना नहीं चाहता हूं, Because we are all very familiar with the incident mentioned there. और इसलिए कि वो जो बातें वहां लिखा गया है, उस घटना से हम सब बहुत परिचय है। In verse 19, a particular word is used about Joseph. और यूसुफ के बारे में पद 19 में खास करके एक पद को इस्तेमाल किया है। Here is a very nice person, a very good husband. और वहां पर एक अच्छा एक व्यक्ति को, एक अच्छा एक पति को हम देखते हैं। Now in the previous incident we saw a very committed and faithful wife. और जो बीते समय पर जो पिछले भाग में हम लोग देख रहा था, एक समर्पित एक पत्नी के जीवन के बारे में था। But here is a husband यहाँ who पर is हम very पति के faithful जीवन के and देखते हैं, committed. और जो वो Yeah. पति जो है परमेश्वर के सामने समर्पित थे। We know he was the earthly father of our Lord Jesus Christ. हम जानते हैं कि इस धरती पर यीशु मसीह का पिता वो जो है यूसुफ थे। And here he is confronting a very difficult situation in life. और अभी यूसुफ का जीवन में एक ऐसा मुश्किल की घड़ी आ गया है, And he can lawfully and very conveniently do a thing which will bring displeasure to the heart of God. और उनको ऐसा कोई कार्य करते हुए उनका जीवन में जो उदास होने का जो वक्त आया है। But remember what is said about him. Some commendable words are mentioned as you come to the end of the chapter. और लेकिन इस अध्याय का जो आखिरी भाग में कुछ ऐसा जो आदेश पूर्व बातों को हम देखते हैं। Verse 24, it says there that he did according to what was commanded to him and took him his wife. और हम पद 24 में देखते हैं कि जो उसने प्रभु की दूध की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया है। He had a faith and he trusted his wife. और उन्होंने अपने पत्नी के ऊपर विश्वास था और भरोसा था। And he was also having trust in the living God. और उनको परमेश्वर पर, जो जीवित परमेश्वर पर भी वो जो है भरोसा रखने वाले थे। And we see later on that he brought up Jesus as his own son. और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने पुत्र को जो जन है, जो यीशु मसीह को। So we have a father here who was very faithful, and also he also trusted God and he obeyed the commandment of God. और ये जो पिता है, उन्होंने परमेश्वर का आदेश को जो माना है और परमेश्वर पर भरोसा किया है, परमेश्वर पर पूरा समर्पित है। And then I want to turn your attention to the book of Genesis chapter 15. और अभी मैं आपका ध्यान जो है उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय की ओर ले जाना चाहता हूं। And Genesis chapter 15 and verse 6. 15 अध्याय का 6वां पद हम लोग पढ़ेंगे। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। Yeah, here is another father. यहाँ पर हम दूसरे एक पिता को देखते हैं। And we know he had to face a lot of difficulties in his life.
और उनका जीवन में कई प्रकार का समस्याओं को उनको सामना करना पड़ा। There were many occasions that many failures happened in his life. और कई अवसरों में उनका जीवन में कुछ पराजय की बातों को भी हुआ है, But he also was a man of faith. लेकिन फिर भी उन्होंने एक विश्वास के एक व्यक्ति थे। And that example of his faith life, the act of faith, is seen in the book of Genesis chapter 22. और उनका विश्वास का जो काम को हम उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में देखते हैं। So he was having an exemplary faith life and a life of obedience. और उनका जीवन हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण है, नमूना है कि विश्वास का जीवन का और आज्ञाकारिता का जीवन का। What is the result of his sowing in the spirit? और वो जो आत्मा में जो बोया है उसका परिणाम क्या था? He became the father of the faithful. और उन्होंने विश्वासियों का जो पिता बन गया है। He is called the friend of God. और उनको परमेश्वर का जो है दोस्त करके बुलाया गया। And then we know out of him came his son Isaac and also Jacob and their generations. और फिर हम देखते हैं कि उनसे इसहाक, याकूब और आने पीढ़ियों को हम देखते हैं। And then I want to go on and then show you another family. That is, we read in 2 Timothy chapter 1 and verse 5. और फिर मैं आपके सामने दूसरा एक परिवार को दिखाना चाहते हैं, वो जो है दूसरा तिमोथियों की किताब में है। दूसरा तिमोथी Chapter 1 and verse 5. और दूसरा तिमोथी पहला अध्याय पद 1 No, 5. 5 पद में दूसरा तिमोथी 1 अध्याय का जो 5 पद में। Yeah. आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। Verse 5, when it says, talking about his mother and his grandmother, Lois and Eunice. You have that verse there? Oh, sorry अंकल। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय का 6 पद 5. मैं Yeah, 5 पद में जो है पढ़े हैं, पहला तिमोथी पढ़े, सॉरी। दूसरा तिमोथियोस 1 अध्याय का 5 पद, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझसे निश्चय है कि तुझ में भी है। Now, in the earlier references, we saw about a wife, a husband, a father, but here we have mother, grandmother, children, and grandchildren. और पहले जो है भागों में हम देख रहे थे कि पति और पत्नी, पिता और माता, और यहाँ पर जो है और पोता और पोतियों के बारे में भी हम लोग देख रहा हैं। Our children and grandchildren we find. यहाँ हमारे बच्चे और पोतों के बारे में हम देखते हैं। What is special about them? और उनके बारे में खास बात क्या है? That not only they were faithful in their own individual lives, but they passed on, or they were sowing the seed of faith to their generations to come. और उनके खास हम ये बात देखते हैं कि केवल वो अपने आपके जीवन में जो विश्वास योग्य था उतना ही नहीं, बल्कि उनके जो पीढ़ियों में भी, उनके बच्चों के जीवन में भी वो अच्छा कार्य का जो कार्यों को बोया गया है, उसका फल उन पोतों में, बच्चों में हम देखते हैं। The 3 generations you see all blessed of the Lord because of sowing good seeds or sowing to the Spirit of God. और इन पीढ़ियों में हम देखते हैं कि वो अच्छे कार्यों को बोया है और उनका पीढ़ियों में भी उनका फलों को हम देखते हैं। Then I want to turn your attention to one another person.
That is in the book of Ruth, chapter 2. और फिर मैं आपको दूसरा एक व्यक्ति की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं, वो जो है लूका रचित सुसमाचार दूसरी अध्याय में है। Ruth. वो सॉरी रूत की किताब में से है। Ruth, chapter 2 रूत की किताब दूसरी अध्याय में and verse 7. और पद 7 हम लोग पढ़ेंगे। किसी को मिले तो थोड़ा पढ़िएगा। Ruth, chapter 2, verse 7. उसने कहा था, मुझे लेवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बालों बटोरने दे। तो वो आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। Now, something very commendable is mentioned about her. यहाँ कुछ आदेशपूर्ण बातों को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। She is not a reaper. She was not one who was reaping the harvest. और यहाँ हम देखते हैं कि वो जो है ये काटने वाली नहीं है, काटने के लिए कार्य करने वाली नहीं है। But she was a gleaner. She was only gathering things which was left by the reapers. और वो जो है काटने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच से बीनने और बालों को बटोरने वाली है। But then what is mentioned commendable about her? When यहाँ she पर came, बताया आदेश क्या है? she came to this place and she says, she rested in the house only for a little while. और उसने यहाँ पर आई और कह रहा है केवल थोड़ी देर तक जो घर में रही है। That is something very commendable mentioned about Ruth. और रूत के बारे में खास करके बताई हुई बात वही है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। And we need to remember, Ruth comes from a heathen background. और रूत जो है एक जाति जो है कम्युनिटी से आया है। Yeah, that community was a community that was hated by the Jews. और वो जो है जाति लोग यहूदी लोग घृणा करने वाला झुंडों में से है रूत का आगमन। And she did not have the privilege like other people, and she was also a Gentile in their sight and their enemies. और उनको बाकी जो खेत में जो काम करने वाला लोगों के जैसे कोई पद उनमें नहीं है। उनका दृष्टि में ये जो है जाति महिला है, जातियों से आया है, उनको कोई प्रकार का क्वालिटी नहीं देखते हैं और उनके सामने वो दुश्मन है। But here, as a daughter-in-law, in her relationship with mother-in-law and the well-being of their family, how faithfully she carried on her duties. लेकिन उनका सास माँ और बहू उस रिश्ताओं के द्वारा उनको यहाँ पर ये बड़ा सौभाग्य मिल रहा है। So we have people who have set example to us for us to follow in our Christian life. और ये जो है लोगों का उदाहरण हमारा मसीह जीवन में उनको हम उदाहरण स्वरूप दे करके हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलते हैं। So we looked at a few examples of people who are representatives of our own social life. और यहाँ पर हमें कुछ लोगों के जीवन के बारे में देखे हैं, वो हमारे जीवन के साथ हम देख करके समाज में समझ सकते हैं। We saw about a wife who was very humble and obedient, although she was in difficulty and tears. A very nice wife. और यहाँ हम एक पत्नी के जीवन के बारे में देखे हैं, वो जो बहुत नम्र थी और बहुत समर्पित थी, वो बहुत धीरज रखने वाली थी। And she was very persistent in her faith. और उनका विश्वास में बहुत धीरज से चलने वाली थी। And the one who consecrated her will to the will of God. और एक जो अलग दूसरा जो है वो अपने जो है परमेश्वर के लिए पूरा हृदय के अनुसार समर्पित करने वाली थी। And then we saw a faithful husband in Joseph, who was very dedicated to God, the one who believed in God and obeyed the commandments of God. और फिर हम देखे यूसुफ के बारे में, उन्होंने ऐसा एक पति थे जो समर्पित थे और विश्वास योग्य थे
और जो वो परमेश्वर कार्यों में जो है भरोसा रखने वाले थे। Then we saw a father in Abraham who withstood all the difficulties in life, and he became an example to faith life and to those who are obedient to the commandments of God. और फिर हम अब्राहम के जीवन के बारे में देखते हैं, वो जो है विश्वास परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला और उनके आदेशों को आज्ञाओं को मान करके उनको प्रीति रखने वाले एक पिता का जीवन के बारे में अब्राहम में हम देखते हैं। Then we saw about Timothy's mother and grandmother, and in that respect the life of children and grandchildren, how the faith was passed on from one generation to the other. और फिर तिमोथी की जीवन के बारे में हम देखते हैं कि वहां उनका जो माता और जो नानी माँ और उससे होने वाला पोते और पोती के जीवन में भी उनके जीवन से होने वाला आशीषों को हम देखें। And finally we saw in the life of Ruth about mother-in-law daughter-in-law relationship, and how although she came from a heathen background, was having strong faith in the God of the Jews and also trusted in his commandments. और फिर हम रूत के जीवन के बारे में देखते हैं, उनका भूमिका तो जातियों में से है, लेकिन वो जो है बहू और सास के जो रिश्ते में आ करके जो यहूदियों को पास में मिलने वाला उस आशीषों को पाते हुए उसी पर चलने वाला एक जीवन को हम रूत के जीवन से देखते हैं। Now we have a few instructions in the scripture about how we have to be sowing. और इसलिए हम पवित्र शास्त्र से कुछ निर्देशों को हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार हम बोए जाते हैं। In Psalm 126 verse 5, that is a very well-known verse which says, "Those who sow in tears shall reap with joyful shouting." और बहुत महत्वपूर्ण एक पद है जो भजन संहिता 126 के 5 में हम देखते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लेवने पाएंगे। And in the book of Hosea, where God is speaking to the children of Israel, chapter 10 and verse 12, it says, "Sow with a view to righteousness." और फिर होशिया की किताब में भी हम देखते हैं कि 10 अध्याय का जो है 5वां पद में 10 का 5 है ना? Yeah, chapter 10 verse 12. 12 ओके 12 10 का 12 में हम देखते हैं, अपने लिए धर्म का बीज बोओ, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। Sow in righteousness and reap in mercy. और हम धर्म में जो है बोना है तो हम दया में जो उसका काटनी होंगे। And then I want to bring to your attention one or two other verses. One is in 2 Corinthians chapters 9 and verse 10. 2 Corinthians chapter 9 and verse 10. दूसरा कोरिन्थी अध्याय 9 उसका 10 पद की ओर हम जाएंगे। And this is also well known to maybe all of us. We read it quite often, chapter 9 and verse 10. और ये भी हमें परिचय एक पद है, दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय और उसका 10 पद। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। So this is a very interesting portion because it is talking about a cheerful giver. और ये जो है बहुत आनंददायक एक बात है, जो देते हैं आनंद से जो देते हैं उनके जीवन का आशीष के बारे में बताया है। So the multiplying of what we saw, the seed that is being given to us is coming from God who supplies all our needs. और जो हम बोते हैं उसी को अधिक गुना जो है उससे जो पाने के लिए परमेश्वर का जो फल हम फलवंत करके परमेश्वर जो देगा उसके बारे में बताया है। And then it says there, and multiply the seed you have sown and increase the fruit of your righteousness. और वो जो है हमारा जीवन में वो जो फल को जो बढ़ाएगा
और वो जो हमारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। And so we have to be the people who are sowing the seeds of righteousness and then reap a rich harvest. और हम जो है उस धर्म को जो बोते हैं उनको फलों को भी बढ़ाते हुए हम जो बोने वाला का जीवन से हम देखते हैं। But as against all that we have been talking, there are people who sow the seeds of discord among the people of God. Uncle, discord means? Discord means disunity or division. Divisions. लेकिन कुछ ऐसा लोगों के बारे में हम देखते हैं कि वो जो है परमेश्वर के जो लोगों के बीच में अनैक्यता मतलब डिविशंस जो लाने वाला लोगों के बारे में देखते हैं। And we will read a scripture portion that makes it very clear. You turn to the book of Proverbs chapter 6. नीति वचन की किताब 10 अध्याय की ओर आएंगे। हमें परिचय एक पद है। And we shall read verses 12 to 15. और 12 से 15 तक पदों को देखते हैं। नीति वचन 10 अध्याय 12 से 15 तक। बाहर से तो जगत उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। See verse 14, it says, he devises evil continually and he sows discord. और प्रोवर्ब्स 10:14 है ना? 14, yeah. ओके, बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने के विनाश निकट आते हैं। Yeah, because he is sowing the seeds of discord. That is, he is sowing the seeds of disunity. He is causing division in the midst of people. और परमेश्वर के लोगों के बीच में उन्होंने ऐसा जो है भिन्नताएं उनको बोया जाता है। Now, some people have taken it a habit to them that they are continually, as it is mentioned here, he is continuously doing that. They continue to cause division among the people of God. और परमेश्वर के लोगों के बीच में वो जो है लगातार जो है भिन्नताएं लाते हैं। ऐसे लगातार वो बातें हम यहाँ पर देखते हैं। Now, we are not expected to be doing that. और हम लोग ऐसा ना हो, ऐसा ना करें। We should not be sowing the seeds of disunity or discord among the people of God, but we should be bringing about the joy together and increase the unity among the people of God. और हम कभी ऐसा ना हो कि परमेश्वर के लोगों के बीच में भिन्नताएं लाए, बल्कि हम जो है परमेश्वर के लोगों के बीच में उस प्रेम को, उस आनंद को, उस एकताओं को ला करके परमेश्वर को धन्यवाद करें। So Apostle Paul is also giving an instruction to us in 1 Corinthians chapter 3. और पहला कोरिन्थी 3 अध्याय में प्रेरित पौलुस भी हमें कुछ निर्देशों को देते हैं। And verse 10 we can read that. और उसका 10 पद हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। Let each one take heed how he builds. और हर एक जो है वो कैसा रखता है उसके बारे में चौकस रहे। We need to ask ourselves this question: how am I building? What am I sowing? हमें ये सवाल खुद अपने आप को हम पूछे कि हम किस प्रकार बना रहा है, किस प्रकार हम कार्य कर रहा है। And in verse 12 he says, if a man is building on the foundations with gold, silver and precious stones, or wood, hay and straw, he says.
और उन्होंने 12 पद में पूछ रहा है कि उसका नींव किस प्रकार बना रहा है, या This is सोना चांदी से, बहुमूल्य पत्र से, या घास या फूस का रद्दा से है। and this is with regard to the service we are doing in the name of the Lord. और ये जो है हम परमेश्वर के नाम पर करने वाला सेवकाई के विषय के बारे में बता रहा है। Looks like some people are doing a lot of things, but when it is tested through fire, it will all be burned up. और कई लोग कई प्रकार का कार्यों को कर रहा है, लेकिन जब आग से परखा जाता है तब वो जो है पूरा जल जाएगा। We need to ask ourselves, how do we build? और हम अपने आप को पूछेंगे कि हम किस प्रकार बना रहा है, What do we sow? और हम क्या बोया है। And we have that instruction. We have been considering our topic based on the book of Galatians chapter 6. और हम क्या बोया है, हम जो है गलातियों की पत्री से ही हम लोग अध्ययन कर रहा है। So I want to conclude by reading that verse in verse 9, chapter 6 and verse 9. और मैं गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 9 पद को पढ़कर समाप्त करना चाहता हूं। हम भले ही काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। May the Lord bless these words to our hearts. और इन पदों से परमेश्वर हमें आशीष दे। Let us not be weary in doing well doing. Pardon? Let us not be weary in well doing. और हम जो कार्य कर रहा है, कहाँ कर रहे और कैसे कर रहा है। No, that verse 9 it says, let us not be weary in well doing. ओके, अच्छा, पद 9 में हम पढ़ते हैं कि हम ढीले ना हो कि ठीक समय पर भले काम करने में साहस ना छोड़े। For in due season we shall reap if we faint not. और यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। Let us be doing good things. Let us be sowing good things, and we shall surely reap, and God will bless our lives. और हम अच्छे ठीक जो है हम बोएंगे तो हमारा काटनी भी ठीक समय पर हम ठीक बातों को काटेंगे। Let us not be as those who are sowing the seeds of discord or disunity among the people of God. और हम दूसरों के जैसे जो है परमेश्वर के लोगों के बीच में जो भिन्नताओं को ना डाले। Let us not be as those who are sowing to the flesh and bring destruction into our lives. और शरीर का कामों को बोते हुए हम जो है उसी का कामों के फल ना लाए। But let us be as those who are sowing to the spirit and reap a rich harvest of righteousness. और हम आत्मा में बोते हुए और धर्म का जो है काटनियों को हम करें। And may the Lord bless us with these thoughts. और इन ध्यान से प्रभु ने हम सबको आशीष दी। Thank you. धन्यवाद। हृदय भरा धन्यवाद कहता है और टॉमस विकलांग से और बहुमूल्य वचन को बांटने के लिए। और हम लोग आत्मा को बोएंगे तो हम लोग अनंत जीवन को काटेंगे, और उसी तरह हम लोग जीवन को बनाने में प्रभु हम लोग को आशीष करें। शिव भाई से भी हृदय भरा धन्यवाद कहता है, और जो गाना गाया बच्चे लोगों से धन्यवाद कहता है। अभी भाई कुमार से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। आकाश कुमार। भाई आकाश कुमार। ओके, भाई निरंजन कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई निरंजन। भैया आवाज सुन रहे भैया? हाँ, सुन रहे।
आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपका सुंदर वचन जो हमें दिया है इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और अच्छा नेटवर्क भी दिया इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और भाई शिवू को धन्यवाद देते हैं कि हमें हमारी भाषा में जो अनुवाद करके हमें दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु केवल और केवल आपके नाम की महिमा करते हैं। हर बातों में प्रभु आपकी महिमा हो। भाई जेनिस और परिवार सब बातों में कीजिए, और विशेष प्रार्थना करते हैं कि मैथ्यू भैया के उनके परिवार के लिए जो प्रभु जी तिरुवल्ला में मेडिकल में है प्रभु जी, और कल उनका ऑपरेशन होना है प्रभु जी। उस बहन पर भी आप कृपा आपकी दया चाहती छू लीजिए और सुनाई दीजिए। जो डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे उनको भी बुद्धि और ज्ञान दीजिए। सारी बातों के लिए प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं। आपने हमारी प्रार्थना दुआ सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमेन आमेन। आमीन। धन्यवाद भाई।